नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है नई शिक्षा नीति के तहत। और ये न्यूज देखकर मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। क्या करें, सरकार की मंशा क्या है? हमें टीचर बनाना चाहती है या फिर RAS बनाना चाहती है? सरकार ने हर स्तर पर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हर स्तर पर टेट लागू कर दिया है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए भी टेट लागू कर दिया है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, आज की जो दैनिक भास्कर की न्यूज थी उसमें लिखा था कि रीट और सीटेट के स्वरूप में अब बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है, यानी रीट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव होगा। थर्ड ग्रेड की तर्ज पर वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर, यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए भी पात्रता परीक्षा देनी होगी। सरकार ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के लिए पात्रता परीक्षा निर्धारित की है। NCTE की बैठक हुई है और उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि चाहे आप किसी भी राज्य में टीचर बनना चाहें, किसी भी स्तर पर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड, तीनों स्तर पर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए पहले जैसे थर्ड ग्रेड में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको राजस्थान में रीट क्लियर होनी अनिवार्य थी। अब आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड जो भी टीचर बनना चाहते हैं, आपकी टेट क्लियर होनी आवश्यक कर दी है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सरकार ने ये फैसला दिया है कि ये बहुत ही जल्द है वो लागू भी कर दिया जाएगा, यानी चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी टीचर आप बनना चाहते हैं, प्राइवेट या फिर सरकारी, आपको टेट की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी पात्रता मिलनी चाहिए। अगर आपके पास टेट की पात्रता नहीं है, आप इसमें पास नहीं है, तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है। NCT ने यह स्पष्ट कह दिया है कि आपको पहले टेट क्लियर करनी होगी, लेकिन टेट के बाद भी अभी यही नहीं ठहरी है और ज्यादा बदलाव करेगी। क्यों? टेट के बाद में हमारा होगा मेन एग्जाम होगा, उसके बाद देख लेना दोस्तों, इंटरव्यू और लागू करेगी, उसके बाद इंटरव्यू और लागू होगा और तीनों चीज क्लियर करने के बाद ही हम टीचर बन सकते हैं। ऐसा है कि सभी टीचर हैं वो RAS की तरफ जाएं, यानी इसकी तैयारी करें, क्योंकि अब ये सिलेबस हमारे लिए इजी कर दिया है। अभी टीचर बनना बहुत ही ज्यादा हार्ड बन जाएगा, जबकि RAS बनना बहुत ही ज्यादा इजी बन जाएगा। अभी बंदे हैं वो लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है ये उभर कर सामने आई है। अब उन्हें टेट का डर सताने लगा है कि पहले हमें टेट है वो क्लियर करनी होगी, फिर मेन एग्जाम होगा और जल्द इंटरव्यू भी लागू हो जाएगा। ये थी आज के दैनिक भास्कर की न्यूज जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। और सरकार का ये जो फैसला है वो अच्छा है या बुरा है, ये आपकी अपनी राय है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सरकार ने जो ये फैसला दिया है वो कैसा है। आपके हिसाब से सरकार को क्या बदलाव करने चाहिए थे या क्या बदलाव नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ में इंटरव्यू होगा तो उसमें टीचर के लिए ये प्रोसेस है वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि टीचर की वैकेंसी वैसे भी बहुत टाइम से आती है और फिर वो लंबी प्रोसेसिंग होती है उसकी, कभी कोर्ट में चली जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इंटरव्यू बेस और बढ़ा दिया है तो अभी भी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा बच्चे इससे परेशान होंगे, क्योंकि पहले टेट है उसकी तैयारी करेंगे, ये एग्ज़ाम देंगे, इसका रिजल्ट आएगा, फिर वो मेन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फिर मेन एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सरकार ने ये चीज़ है वो अनिवार्य कर दी है और ये जो बदलाव है ये बहुत ही जल्द हमारे राज्य राजस्थान में भी लागू होगा और पूरे देश में, राजस्थान के साथ पूरे देश में ये बदलाव है वो लागू होगा, क्योंकि NCTE है उसने स्पष्ट कह दिया है कि पूरे देश में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड अगर आपको टीचर बनना है, चाहे आप सरकारी या फिर प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास TET की पात्रता होनी चाहिए। TET की अगर आपके पास पात्रता नहीं है तो आप टीचर के लायक नहीं है। ये जो न्यूज़ थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है।